बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है बेसिकली डीसीएम मीटर का, कि किस तरीके से एक डीसीएम मीटर को डिजाइन किया जाता है। इसका प्री रिक्विजिट बेसिकली डी आर्सेनोल गैल्वानोमीटर है, जो नॉर्मल आपका गैल्वानोमीटर होता है। आप लोगों ने इंटर में ही पढ़ा होगा और अभी आप कोर्स में भी पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। तो गैल्वानोमीटर का हमें पता है कि बेसिकली ये जो डिजाइन किया जाता है, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के थ्रू हो या मूविंग आयरन हो, तो इसकी जो करंट रेंज होती है वो काफी कम हो। ठीक है, तो जब हमने इस पे कोई हैवी करंट या नॉर्मल करंट भी होगा, इसकी जो करंट रेंज होती है वो 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर मैक्सिमम हमें मिलती है। लेकिन जब इससे ज्यादा का करंट मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसके पैरेलल में जो भी गैल्वानोमीटर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसके बराबर या उससे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि सिंपल करंट डिवाइड हो। ठीक है, तो हमें पता है कि जो है, अगर हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं जो कि कम वैल्यू की हो, तो ज्यादा करंट इससे फ्लो होगा और थोड़ा करंट इससे फ्लो। और बाकी आगे की मेजरमेंट करके हम वैल्यू को जांच सकते हैं कि वो वैल्यू कितनी थी। क्योंकि अगर ज्यादा करंट इसमें से पास होगा तो जाहिर सी बात है, जो हमारा गैल्वानोमीटर है वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसके साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस छोटी शंट कहती है पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस को लगाते हैं। और इसका होता है ये कि आर एस एच यानी आर शंट जो है वो आर एम के या तो बराबर होनी चाहिए या आर एम से कम होनी चाहिए। भी देखो साथ बता के आप लोगों को याद है कि जो हमारी आर शंट है ये लेस देन इक्वल टू रहेगी हमेशा आर एम क्या है, मीटर रेजिस्टेंस, यानी जो भी आपका गैल्वानोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। आगे बेसिकली अगर हमें इसकी कैलकुलेशन निकालनी है वो कैसे करेंगे, और इस तरीके से इसको हम एक मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं दर्जे। तो ये हमारा वही सर्किट है और हमें पता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। दूसरी चीज, कुछ चीजों को हम बता देते हैं कि भाई आर एम क्या है। आर एम जो है वो जो मीटर की रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के कॉइल के रेजिस्टेंस है वो है। और डिजिटल में भी हम देखें तो जो मेथड है वो इसी तरीके से यूज हो रहा होता है कि करंट की कॉइल लगी हुई होती है और उसके जरिए हमारे पास मेजरमेंट आ रही होती है। तो फिलहाल अभी हम एनालॉग डीसी एमीटर को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमें पता है ये जो दूसरी है आर एस एच, ये हमारी शंट रेजिस्टेंस हो गई। तीसरी जो है हमारे पास जो चीज आ रही है वो आई एम, यानी मीटर में से जो करंट आएगा। एक तो हमारा टोटल करंट है, ये वो करंट है जो हम मेजर कर रहे हैं। ये दो हमारी प्रॉब हो गई। ठीक है, नॉर्मल ये प्लस की प्रॉब हो गई, ये माइनस की प्रॉब हो गई, ये टोटल करंट आ रहा है। अब क्योंकि अगर ये टोटल करंट डायरेक्ट चले जाए मीटर में तो मीटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि करंट को डिवाइड कर लेते हैं। कुछ करंट, बल्कि ज्यादातर करंट शंट में जाता है। जो थोड़ा करंट, क्योंकि इसकी रेंज जो है मैंने आपको ये बताया 0 से मैक्सिमम 2 मिली एम्पियर तक की होती है, तो वो करंट इसमें से जाता है। बाकी हम उससे वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना टोटल करंट आया, उसको अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होता है। ठीक है जी, तो आई हमारा टोटल करंट हो गया जो कि हम मेजर कर रहे हैं। और यही करंट फिर डिवाइड होगा किसमें, कुछ जाएगा शंट में आईएसएच और कुछ जाएगा मीटर। ठीक है, तो वैल्यू हमें टोटल करंट की फाइंड आउट करनी होती है। आगे चले तो हमें यही पता है कि जो हमारा टोटल करंट होगा वो क्या होगा, डिवाइड क्योंकि हो रहा है, तो वो शंट करंट और मीटर करंट दोनों का सम होगा। ठीक है, और ये इसी करंट को हमें मेजर करना है। हमें पता है दोनों जो है पैरेलल में लगे हुए, आर शंट और आर एम, यानी दोनों मीटर और आपकी जो शंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगी हुई है। तो अगर हम इन दोनों के वोल्टेज देखें तो वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी बी एस एच, चाहो तो यार लिख दूं मैं ताकि आपको और बी एस एच और बी एम, ये दोनों क्या होंगे आपस में, ये बराबर हो। ठीक है, तो नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी, वी एस एच हो जाएगा आई एस एच आर एस एच, बी इज इक्वल टू आई आर सिंपल। बी एम क्या हो जाएगा, आई एम आर एम। ठीक है, हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है हमें शंट की वैल्यू कितनी लगानी है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करने के, अगर हमें पता होगा टोटल करंट की रेंज कितनी हमारे पास आ रही है, वो हम पूरी एक प्रॉब्लम भी आगे आगे करेंगे जिसको आपने बाद में फर्दर सिमुलेट भी करके मुझे दिखाना होगा, या हम खुद ही एक वीडियो बना देंगे और सिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो आर एस एच क्या हो जाएगा, आई एस एच यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अगर आप हाईलाइटर ले लेते हैं तो आपको सॉरी, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये
यहाँ आई एस एच डिवाइड होता है, यहाँ नीचे आके सॉरी मल्टीप्लाई होता है, नीचे आके यहाँ पे डिवाइड होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने इसको नीचे भेज दिया। और हमें साथ में ये भी पता है कि अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखें, आई टोटल करंट बराबर होता है आई एस एच इज इक्वल टू आई एम। तो आई एस एच क्या हो जाएगा, यानी शंट करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट में से अगर हम मीटर करंट निकालें तो ये हो जाएगा। तो नीचे हमने इसको इसी की जगह पुट कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम चलें तो क्या होगा कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई और या मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बल्कि आसान सा मैं आपके सामने कर दूं कि ये जो आई एम ऊपर है इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई कि आर एम नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, आई ऑन आई एम। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं ताकि दोनों जो है माइनस आई एम ऑन आई। ठीक है जी। कैसे, ये क्योंकि जो आई एम ये ऊपर आ रहा है ना, इसको मैं बिल्कुल इसके नीचे कर सकता हूँ ना, डिवाइड पे नीचे लिख सकता हूँ, यानी आई एम आर एम अपॉन आई माइनस आई एम है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे आई एम को यहां से मैं हटा के अगर मैं नीचे यहां लिख दूं तो कोई मसला नहीं होगा ना, यहाँ मैंने नीचे लिख। ठीक है। और फिर फर्दर जो है वन बाय वन हमने आई अपॉन आई एम भी लिख दिया, माइनस आई एम अपॉन आई एम। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 के बराबर। और आई अपॉन आई एम, ये जो आई अपॉन आई एम है हमारे पास, आई क्या है, टोटल करंट, और आई एम क्या है, मीटर करंट। यानी मीटर करंट में जो असल तो हमें ये वैल्यू मालूम करनी होती है ना, जबकि मीटर में ये वाला करंट आ रहा होगा। तो ये जो रेशियो होता है ये बेसिकली बराबर होता है एम के। एम क्या है, एम मल्टीप्लाइंग पावर, यानी मीटर में जो भी करंट अगर आ रहा होगा उसको हम एम से मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल करंट पता चल जाएगा। या अगर मैं इसको इसी तरह लिख दूं कि आई इज इक्वल टू आई एम, ठीक है, मीटर में जो भी करंट आ रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं एम से, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा ना कि असल में आई आया कितना। मीटर करंट मुझे पता है, फिर मल्टीप्लाइंग भी, हम मल्टीप्लाइंग भी देखेंगे कि किस तरीके से वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आई अपॉन आई एम इज इक्वल टू एम के बराबर होता है, यानी कितने गुना हमने जो है अपना जो करंट की रेंज है वो बढ़ा दी है। मीटर करंट की रेंज फर्स्ट करें 1 मिली एम्पियर है और हम 10 मिली एम्पियर मेजर कर रहे हैं, तो हमें क्या एम कितना रखना होगा, हमें एम 10 रखना होगा, 10 गुना हम बढ़ा देंगे। फिलहाल जो है हम दोबारा फॉर्मूले की तरफ ही आ जाते हैं। जब हम ये करेंगे तो आई अपॉन आई एम हमारा एम के बराबर है, तो यहाँ एम पुट कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो अगर थोड़ा सा मिटा दूं, समझ गए होंगे आप। तो वो हो जाएगी आर एस एच इज इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस 1। अब वही बात है, अगर मल्टीप्लायर यानी ये जो रेशियो है टोटल करंट और मीटर करंट का, ये अगर बहुत ज्यादा हो, यानी अगर आपने रेंज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तब जो है आपको क्या करना है, अगर हमने रेंज बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो ये 1 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट करें 100 या 1000 पे हम रेंज लेके चले गए तो हम ये 1 को इग्नोर कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा रेंज बढ़ेगी, यानी जितनी ज्यादा हम एम की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो एक और चीज नजर आ रही, जो आर शंट है वो उतना छोटा हमें लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू आर एम। ठीक है। अगर जो है हमें अपना मीटर को सही बनाना है तो, ठीक है जी। और हमें ये पता है कि अगर एम जो है हमने रखना ही नहीं है, मल्टीप्लाइंग 1 है, तो हमें पता है आर एस एच इनफाइनाइट आएगा, नहीं हमें लगाने की जरूरत ही नहीं, ओपन कर देंगे। और एम जो है कम से कम 2 हो तो फिर हमें जो है आर एस एच आर एम के बराबर रखना होगा। यानी कि अगर हमें डबल करनी है तो हमें पता है कि जितना आर एम है उतनी वैल्यू अगर हम आर एस एच लगा दे तो वैल्यू डबल कैलकुलेट हो सकती है। कैसे डबल करंट मेजर हो सकता है, क्योंकि आधा करंट आर एस एच में जाएगा, आधा करंट मीटर। तो आई होप के तुम्हें समझ में आया होगा, एम भी तुम्हें समझ में होगा। अच्छा, एम को हम अलग से ही निकालना है इसी फॉर्मूले के थ्रू, इसी फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा। तो ये एक फॉर्मूला तो ये सीधा सीधा बन गया आई अपॉन आई एम, और दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस आर एम आर एस। ठीक है। इसी को अगर हम
थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, एम के लिए अगर सॉल्व करें तो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये भी बनता है। कभी ऐसा अवेलेबल होता है प्रैक्टिकल जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की शंट वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, वो हम लगाते हैं और उससे हम एम कैलकुलेट करते हैं और फिर मेजर करके भी देख लेते हैं तो एम हमारे सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नॉर्मली हम जब डिजाइन करते हैं तो एम हमें वैसे ही पता होता है कि हमने रेंज कितनी बढ़ानी है, तो हमें एम पता होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि आर एस एच निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने मल्टी रेंज एमीटर बनाना हो तो हम यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच लगा देंगे भाई। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे हम कि मल्टी आर एस एच लगा देंगे, यानी मल्टी शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। अगर जो है हमें बड़ी वैल्यू में मेजर करनी है तो हमारी शंट रेजिस्टेंस कम होगी, अगर हमें छोटी वैल्यू मेजर करनी है तो हमारी शंट रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन शंट रेजिस्टेंस के लिए मैंने पहले बताया कि क्या होना चाहिए, आर एम के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। फॉर्मूले हमें पता है कि जो भी आर एम आ रहा है, एम माइनस वन, जो भी हमें रेंज करनी है, अभी हम एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं वो समझ आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप सिलेक्टर देख रहे हैं, जो सिलेक्टर स्विच है ना, ये होना चाहिए थोड़ा सा इस तरीके से, यानी कि ऐसा ना हो कि बीच में जब हम सिलेक्टर स्विच को मूव कर रहे हो तो बिल्कुल ही जो सारा करंट है वो आरएम में से चले जाए। अगर इन केस अगर फर्स्ट करो ये सिलेक्टर स्विच खराब हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, आरएम में चला जाएगा, यानी गैल्वानोमीटर में चला जाएगा या मीटर की कॉइल में चला जाएगा, जो कि इसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास होना क्या चाहिए कि फर्स्ट ये मेक करे देन ब्रेक, यानी कि जब हम इसे मूव कर रहे हैं R1 से R2 तो क्या हो, R1 R2 ये दोनों से कंबाइन हो। ठीक है, इन फर्स्ट मेक करे ये पहले और उसके बाद ये ब्रेक करे, यानी R1 R2 से एक साथ मिल जाए तो R1 R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिलेगा और उसके बाद फिर ये R2 मिल जाए। लेकिन अगर ये इन केस R1 R2 से बीच में आप कर रहे हो, बीच में करंट मुसलसल यहाँ से आ रहा है, बेसिकली तो डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन अगर ये करंट डिवाइड ना हो, सारा का सारा करंट आरएम में पहुंचे तो आरएम डैमेज हो सकता है। ठीक है जी, तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा जो इतनी सारी हमने बातें की हैं वो किस लिए की है। ये एक एग्जाम्पल है कि एक आपसे कहा जा रहा है कि डिजाइन करें मल्टी रेंज डीसी मिली एमीटर विद अ बेसिक मीटर रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस 75, यानी जो मीटर के रेजिस्टेंस है यहाँ पे हम साथ साथ भी जानते हैं, जो आर एम है वो हमारे पास है 75। ठीक है जी, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट इसमें से कितना पास हो सकता है, 2 मिली एम्पियर का। 2 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट अगर इसमें से पास अप करने की कोशिश करेंगे तो ये जाहिर सी बात है 10। सही है जी। और अब हमें क्या करना है, अब हमने डिजाइन करना है कि डिजाइन किस तरीके से करना है, तीन इसकी डिफरेंट रेंजेस करनी है हमने, यानी पहली रेंज है 0 टू 10 मिली एम्पियर ये मेजर करे, दूसरी रेंज है 0 टू 50 मिली एम्पियर ये मेजर करे, तीसरी रेंज है 0 टू 100 मिली एम्पियर ये मेजर करे। ठीक है, तो हमें बेसिकली R1 R2 R3 ये जो बेसिकली शंट रेजिस्टेंस है ये वैल्यू निकालनी, जबकि M हमें पता है। अब आज हम मीटर में साइन देखते होगे ना, मल्टीप्लाई बाय कुछ लिखा हुआ होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ होता है, यानी क्या होगा, मीटर पे जो भी वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जो 10 होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये 10 हमारा M ही होता है, यानी रेशो होता है टोटल करंट और मीटर करंट का, ये M होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम पहले के लिए करते हैं, पहली रेंज के लिए, यानी इसके लिए अगर हम काम करें फॉर 0 टू 10 M और 0 टू या 0 टू 10 क्या, सिर्फ मैं 10 मिली एम्पियर लिख देता हूँ, और 10 मिली एम्पियर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे पता है कि M1 कह देता हूं मैं इसको, R1 के लिए सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो M1 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, I1, जो भी टोटल करंट यहाँ से जाएगा I1 क्या लाएगा पहली रेंज के लिए, ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा हूँ डिवाइडेड बाय I। I1 कितना है, 10 मिली एम्पियर, और जबकि मेरे पास
आई एम कितना है 2 मिली, ठीक है। तो होगा क्या कि 10 मिली एम्पेयर से मिली एम्पेयर वैसे ही कैंसिल हो जाना है, हम बेसिकली निकाल लेते हैं ये कितना होगा, ये बनेगा कितना 10 डिवाइड बाय 2, ये कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे m आ गया मेरे पास। अब अगर मैं R1 के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहूँ भाई, R1 मेरे पास कैसे निकलेगा, हमने शंट का फॉर्मूला निकाला था, शंट का फॉर्मूला क्या था RM डिवाइड बाय m माइनस 1, ठीक है। तो अभी क्योंकि m 5 तक ही है तो हमें -1 को भी कंसिडर अच्छे से करना होगा, तो ये बेसिकली क्या फॉर्मूला बनेगा RM डिवाइडेड बाय m1 माइनस, ये फॉर्मूला बनेगा। तो हम इस फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। RM मेरा कितना है भाई, RM है 75, ठीक है 75 है ये। m मेरा कितना है भाई, m है 5 माइनस, अगर इसको मैं कैलकुलेट कर लूं तो ये 75 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ये बनेगा 18.7, ठीक है जी। 18.75 ओम, ये आ गई पहली वैल्यू, सही है। अच्छा अब होगा क्या कि जो भी करंट इधर आ रहा होगा ना इस मीटर पे, हमें उसे मल्टीप्लाई कराना होगा 5 से, तब हमें टोटल करंट पता चले। तो इसको आप सिमुलेट करके देखेंगे कि आप जो है एक जो है एमीटर शुरू में लगा सकते हैं और एक एमीटर रेजिस्टेंस के साथ इधर लगाएंगे, सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन की भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा, क्योंकि अभी जो है आपको बताना ये था कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है हमारे एक्सपेरिमेंट का, वो आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि डिजाइन किस तरीके से, वरना आप लोगों को भी मैं टास्क दूंगा कि आप लोग ये करके देखें, ये पूरा सर्किट हम बना रहे हैं ये करके देखें। तो R1 जो मेरे पास आएगी, R1 जो R1 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18.7, सही। अब थोड़ी हम बड़ी रेंज की तरफ जाएंगे, और बड़ी रेंज की तरफ जाने का मतलब क्या है कि हमारी जो शंट रेजिस्टेंस है वो और छोटे। नेक्स्ट अगर हम करें तो नेक्स्ट के लिए मेरे ख्याल में इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आप लोग जरा देख लीजिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे ही थोड़ा सा चेंज कर दें, सारी चीजें लिखी हुई है फॉरवर्ड लिखनी पड़ेगी और ठीक है। अब 10 के बजाय हम आ जाते हैं 50 पे, ठीक है। तो हम आ गए 50 पे, 50 पे फिर क्या होगा भाई, भाई एक काम करते हैं सारी चीजें, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 50, हम काम कर रहे हैं किसके लिए, 50 मिली एम्पेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा टोटल करंट, M2 के लिए हम काम कर रहे हैं, इसको जरा मैं change
ठीक है, ये आ गया हमारा M2 के लिए हम काम करें यानी R2 तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो हमारा M2 है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। सही, और यही 25 जो है सेकंड रेजिस्टेंस हमारी आ जाएगी R2 की, वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 3.1 3.125। ठीक है, जो R2 होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, .1। ठीक है, नेक्स्ट रेंज हमारी R3 की होगी, उसको मैं याद। ठीक है, तो इस बार जब हम सेकंड रेंज पे आ जाएंगे तो जो भी मीटर में हमारे पास करंट आ रहा होगा उसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 25। ठीक है, जब हम सिमुलेट करेंगे इस चीज को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमने क्या करना है, अब हमने 100 को देखना है, 50 की जगह क्या है, जब 100 आएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 100। 100 के लिए आप कर रहे होंगे तो हमारा M कितना आ जाएगा भाई, 100 के लिए हमारे पास जो M आएगा वो आ जाएगा 50, यानी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा हमारा 50। मीटर पे जो भी करंट आ रहा होगा उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट है। ये M3 है, तीसरी रेंज है हमारी। अगर हम वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी हमारे पास, 1.5। शंट में एक ये मुश्किल होती है कि आपको जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यूज करनी होती है जब प्रैक्टिकली हम मीटर बना रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी वैल्यू का रजिस्टर है, जरा सा भी अगर इसमें मसला आएगा तो आपका मीटर जो है वो एरर देना शुरू आ गया 1 तो आप नॉर्मली सिलेक्टर स्विच पे देखते होंगे कि सिलेक्टर स्विच पे रेंज लिखी हुई है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, पहली रेंज थी हमारी 5, जो भी मीटर पे वैल्यू आ रही हो आप मल्टीप्लाई कराएं उसको 5 से। नेक्स्ट थी हमारी 25, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लायर का निशान और 25 बनाओ। तो नॉर्मली अगर आपने एनालॉग मीटर देखे तो ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाले में मल्टीप्लायर बनाए, जो भी मीटर पे वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई बाय 50 करना या इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना या मल्टीप्लाई बाय 25 करना। ठीक है, तो हमें टोटल करंट पता चल। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको सिमुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे जो है सिमुलेट करके देखेंगे और प्रैक्टिकली भी हम कोशिश करेंगे इसको परफॉर्म करके देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। तो ठीक है जी, तो अब तक के लिए इतना ही। होपफुली आपको जो एनालॉग एम मीटर है, एनालॉग बीसीएम मीटर, वो समझ आ गया होगा। कोई सवाल हो तो आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।